अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सादा सी कंघी हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करो तो मैं भी इबादत का ज़रिया बन सकती हूँ। दाईं तरफ से आगाज़ करो। जब तुम मुझे हाथ में लो तो याद रखो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ से आगाज़ करना पसंद फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में दाईं तरफ को पसंद फरमाते थे, हत्ता कि कंघी करने में भी। तो पहले दाईं तरफ, फिर बाईं। मुझे सुन्नत के मुताबिक चलाओ, मैं गवाही दूंगी कि तुमने इत्तिबा की। सफाई और एहतिमाम करो। मैं सिर्फ बाल संवारने के लिए नहीं, बल्कि सफाई और वक़ार के लिए हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके बाल हों वो उनकी इज़्ज़त करे, यानी उन्हें संवारे और दुरुस्त रखे। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस 4163 है। तो मुझे गंदा मत छोड़ो, बालों को उलझा हुआ मत रखो। सफाई ईमान का हिस्सा है। हर वक्त कंघी में मशगूल न रहो। लेकिन सुनो, मुझे हर वक्त इस्तेमाल करना भी पसंदीदा नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर रोज़ कंघी करने से मना फरमाया था। ये सुनन तिर्मिज़ी की हदीस 1756 है। यानी बनावट और तकल्लुफ़ से बचो, सादगी इख्तियार करो, एतदाल ही सुन्नत है। नियत ज़रूर करो, नियत भी ज़रूरी है। जब तुम मुझे इस्तेमाल करो तो नियत कर लो, या अल्लाह, मैं सुन्नत की इत्तिबा में अपने बाल दुरुस्त कर रहा या कर रही हूँ। तुम्हारी आदत इबादत बन जाएगी। मैं एक आम कंघी हूँ, लेकिन अगर तुम सुन्नत के मुताबिक मुझे इस्तेमाल करो तो शायद क़यामत के दिन मैं भी कह दूँ कि या अल्लाह, इस बंदे ने मुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल किया था। क्या आज से तुम मुझे सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करोगे?